मंच या स्टेज का अर्थ है एक ऐसा विशेष स्थान जहां कोई भी व्यक्ति अपने और अपनी सोच, बुद्धिमत्ता, पूर्णता या अपने ब्रांड के बारे में लोगों को परिचित या सचेत कर सकता है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे महात्मा तथा महापुरुष भी प्रकट हुए जो दुनिया में किसी भी स्थान को मंच बनाने या अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करने या विपरीत परिस्थितियों और परिवेश में भी अपने ज्ञान और साधना से लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते थे। चाहे वो 4 दीवारों वाला कमरा हो या किसी शहर का व्यस्ततम सड़क का किनारा हो या युद्ध के मैदान हो, ज्ञानी पुरुष किसी भी स्थान को मानव जाति को कर्तव्य, अधिकार और न्याय के बारे में ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए एक मंच बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस संबंध में भी लोगों की अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि जो चीज तुच्छ होती है या जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध रहती है उसे ही मंच की जरूरत होती है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया की हर अच्छी चीज के लिए मंच की आवश्यकता है ताकि यह दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंच सके और उनके जीवन को सरल और सुंदर बनाने में मदद कर सके। और कुछ लोगों का यह मानना है कि पुराने जमाने में अच्छी चीजों के लिए मंच की आवश्यकता नहीं थी, फिर नए जमाने में अच्छी चीजों के लिए मंच की आवश्यकता क्यों है। तो आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ महापुरुषों के संबंध में जिन्होंने मंच का न सिर्फ अनोखे तरीके से इस्तेमाल किया बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी जगह को मंच के तौर पर इस्तेमाल कर हमारी संस्कृति और क्षमता को दुनिया के सामने पेश किया। हमारे पूर्वजों में सबसे महान राजनयिक भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान को मंच के रूप में उपयोग करके पांडु पुत्र अर्जुन और पूरी मानव जाति को कर्तव्य, अधिकार तथा धर्म के संबंध में विस्तृत ज्ञान प्रदान किया था, जिसे संसार श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानती है। अमर बलिदानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में क्रूर, हत्यारे तथा बधिर औपनिवेशिक सरकार या ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ने का आह्वान करते हुए ब्रिटिश भारत की सेंट्रल असेंबली को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के विदेश मंत्री रहते हुए 4 अक्टूबर 1977 को 32वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कुछ ऐसा किया जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का उपयोग करते हुए अपने शब्दों के माध्यम से न केवल दुनिया को भारत की वैश्विक सोच और संस्कृति से अवगत कराया, बल्कि उनके शब्दों की गूंज 50 से अधिक वर्षों के बाद भी जीवित है। इस भाषण को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए वाजपेयी जी ने पहले भारतीय के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया था वो भाषा का नाम है हिंदी। यानी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल न केवल भारतीय वैश्विक सोच और संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए किया, बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा को गौरवान्वित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम मंच या स्टेज को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। दरअसल आज एक ऐसे महान भारतीय साधक तथा भारतीय दर्शन के महानतम विद्वान की जयंती है, जिन्होंने विदेशी धरती पर मंच का प्रयोग करके विश्व को भारतीय दर्शन या सनातन धर्म के सार तत्वों से इस प्रकार परिचित तथा प्रेरित किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और बाद में भी कोई भारतीय उस गौरवशाली इतिहास को दोबारा नहीं दोहरा सका। उस महान भारतीय साधक तथा सनातन धर्म के उस अमर विद्वान का नाम है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद के मंच का प्रयोग करते हुए सनातन और भारतीय दर्शन के गूढ़ रहस्य के संबंध में मानवता तथा पूरी दुनिया को जागरूक और आलोकित किया। लेकिन यहाँ विडंबना यह है कि कोई भी भारतीय साधक स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी दोहरा नहीं सका, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। अर्थात यदि भारतीय दर्शन का निरंतर प्रचार प्रसार होता तो आज विश्व में कट्टरपंथी तत्वों का जन्म न होता। यदि संपूर्ण विश्व ने भारतीय दर्शन और सनातन धर्म के सार को स्वीकार किया होता या इसके सिद्धांतों से परिचित होता तो दुनिया में कभी भी औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय नहीं होता, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी कट्टरपंथी या साम्राज्यवाद की नीतियों को बढ़ावा नहीं देता। इस संबंध में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारांश यह है कि मनुष्य अनादिकाल से अपने चरित्र और विचारधारा के अनुसार मंच का उपयोग करता रहा है। यह कोई नया आविष्कार नहीं है। कोई इसका इस्तेमाल मानव जाति को बचाने के लिए करता है तो कोई मानव जाति को विध्वंस करने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।